नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बंजारा पे। और अभी देखो भाई साहब, दिवाली के चक्कर में पूरा घर उथल पुथल हो रखा है। सारे घर में साफ़ सफाई का माहौल चल रहा है और वही है कि घर में रहो तो इन्हीं कामों में लगे रहो। तो एक ऑर्डर मेरे को अभी मिल गया है, ये वाला 2:40 के आसपास ये ऑर्डर आया है मेरे को। फरीदाबाद का ऑर्डर मिला है। तो अभी मैं जा रहा हूँ पिकअप लोकेशन पे। 576 रुपये का ऑर्डर है। पिकअप लोकेशन पे पहुँचते देखते हैं क्या है सामान इस पर, और फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो जी, पिकअप लोकेशन मेरे घर के करीब ही थी, 1-1.5 किलोमीटर करीब थी। और मैंने ऑर्डर ट्रिप स्टार्ट कर दी थी करीब 3 बजे के आसपास। पार्सल आप देख ही सकते हो कि ना, मैंने बाइक पे पीछे बांध रखा है, ठीक ठाक अच्छी तरीके से बांध रखा है पार्सल। और इनसे मैंने बात करी तो ये कह रहे थे, जिन्होंने ऑर्डर दिया है, कि भाई इनके रेगुलर बल्लभगढ़ के लिए ऑर्डर जाते रहते हैं। तो मैंने इनसे थोड़ी सी बात कर ली कि आप मुझे बता दिया करो जब भी आपका जाना हो, तो मैं सेम रेट में आपका पार्सल ले जाऊंगा। अब खैर, ऐसा तो मैं ऑलमोस्ट लंबे ऑर्डर जो भी होते हैं उनको बोल देता हूं, लेकिन सारे लोग आपको ऑर्डर नहीं देते हैं। तो चलो, ये तो नहीं इस पार्सल की बात। अभी मैं पहुंच चुका हूं DS डोर ग्रुप। ये तो आप सब जानते ही होंगे, मतलब बदरपुर बॉर्डर पे हूं। ये टोल रोड है। इस रोड पे चलने पे 500 रुपये का टैक्स है भाई साहब, चालान है। और वो तब होता है जब आपकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। तो अभी हम अपनी किस्मत आजमा रहे हैं इस रोड पे। टोटल जो रूट मैं बताऊं आपको, तो मेरा जो रूट था ये 58 किलोमीटर का रूट है। और अभी जैसे बॉर्डर पार कर ही लिया है, तो आगे मेरे ख्याल से और 13 या 14 किलोमीटर के आसपास मेरा डिलीवरी लोकेशन रह गई है। अब कल भी मैंने एक ऑर्डर किया। दिवाली का टाइम है यार, घर पे इतने काम रहते हैं ना। अगर सुबह ऑर्डर मिल जाए, बंदा घर से निकल जाए तो कम मेहनत पड़ती है, और अगर घर पे ही रह जाए तो भाई इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना। साफ़ सफाई में हाथ दो। ये 5 नंबर वाले सामने खड़े हुए हैं, देखो ये मुझे हाथ देते हैं कि नहीं देते। नहीं दिया। ये अभी स्पीड वाला को पकड़ रहे हैं। हाँ, तो मैं क्या करता, दिवाली की सफाई में इतना काम रहता है ना, और घर के अंदर एक खाली इंसान, मतलब आदमी हो तो वो कोल्हू का बैल बन जाता है। खैर, घर के काम करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन फिर ये लगता है कि यार ऑर्डर आया था तो निकल जाते घर से। इसलिए जैसे ही ये ऑर्डर आया, मैंने तुरंत पकड़ लिया और बस अब आ गया हूँ मैं। बॉर्डर क्रॉस कर दिया। कल की बात बता रहा था मैं। कल मैंने सिर्फ एक ही ऑर्डर किया, और वो ऑर्डर मुझे मिला था द्वारका का। अब जो लोकेशन गूगल ने एड्रेस उन्होंने सही डाल रखा था, मतलब जिन्होंने ऑर्डर बनाया था, जिन्होंने ऑर्डर किया था, उन्होंने एड्रेस, ड्रॉप लोकेशन का एकदम करेक्ट एड्रेस डाल रखा था। लेकिन लोकेशन गूगल ने कुछ और उठा ली थी। गूगल ने लोकेशन उठा ली सेक्टर 10 की, लेकिन एड्रेस में वहाँ पे साफ साफ लिखा था प्लॉट नंबर 83 और सेक्टर 23B। फिर जब मैं वहाँ लोकेशन पे पहुँचा, वेंकटेश्वरा इंटरनेशनल स्कूल के पास, तो कस्टमर को कॉल किया। उन्होंने फिर मुझे दूसरी लोकेशन दी। मैंने तो भाई बोल दिया था, भाई मेरे को तो एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, 4 किलोमीटर दूर है। कस्टमर ने कहा कि आप आ जाओ, आपको पेमेंट मिल जाएगी पूरी की पूरी। अब जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो पोर्टर ने भी यहाँ पे 17 रुपये एक्स्ट्रा कर दिए थे, लेकिन मेरी बात तो 180 की हो गई थी। तो मैंने उनसे 180 रुपये लिए, और उसके बाद फिर मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला आधे पौने घंटे तक। तो फिर मैं दोबारा से घूमता घामता द्वारका से घर कितना ही दूर था यार, 9 किलोमीटर का ऑर्डर था। मैं सीधा घर निकल गया दोबारा। चलो, फ़िलहाल अभी एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो थोड़ी देर में बात करता हूँ मैं उसके बारे में, पहुँचते भी पहले डिलीवरी लोकेशन पे। तो भाइयों, शाम के बज चुके हैं 6, और मैं जैसे ही अपना फरीदाबाद का पहला ऑर्डर डिलीवर किया था, उस टाइम पे मैं सिर्फ लोकेशन चेक कर रहा था कि यहाँ से मेरे भांजे की दुकान कितने किलोमीटर है। 6 किलोमीटर दिखा रहा था। मैं सोचा भांजे की दुकान चला आता हूँ। मेरे पास ये ऑर्डर आ गया, और मैं ऑर्डर की पिकअप लोकेशन पे ही हूँ। और यहाँ पे मुझे पिकअप करने में लग गया टाइम थोड़ा ज़्यादा। ये सामान है, ये सामान मुझे लेके जाना है यहाँ से बवाना। अब रूट यहाँ का अभी चलो मैं आपको रास्ते में बता दूँ कितना लंबा है, और अमाउंट भी इसका है 759 रुपीज़। तो चलो चलते हैं, पिकअप कर ही लिया, अब निकलते हैं यहाँ से। तो जी, आगे रखने में वो रॉड जो ऑर्डर मेरा है वो कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए मैंने उसे पीछे बांध लिया है थोड़ा सा साइड में। और अब बाइक चलाने में आसानी है, क्योंकि आगे रखता तो फिर मैं मैप भी लगा नहीं पाता, लोकेशन भी लगाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने पीछे ही बैठ लिया। अभी फ़िलहाल मैं मोहन एस्टेट आ गया हूँ। करीब
18-19 किलोमीटर आ चुका हूँ मैं। अब 6 बजे करीब मैंने ये ट्रिप स्टार्ट की थी और जो गूगल पे मैंने इसका मैप देखा, रूट देखा, तो भाई साहब सबसे पहले जो रूट मेरे सामने आया वो आया 2 घंटे समथिंग का, मतलब 2.5 घंटे के आसपास का था, और वो था 138 किलोमीटर लंबा। अब मैंने कहा भाई इतना तो कमाई नहीं हो रही जितना पेट्रोल लग जाना है, तो मैंने उसके साथ एक ऑल्टरनेटिव रूट भी दिखाई दे रहा था जो कि इसका अंदर का है, यही वाला रूट है दिल्ली से होके जो निकलता है, लेकिन उस पर टाइम ज़्यादा लग रहा है। ये है 82 किलोमीटर का। जब ये ऑर्डर आया था तब मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि 80-85 किलोमीटर के आसपास की डिलीवरी हो जाएगी। तो वही है टोटल, अगर मैं इस 82 किलोमीटर वाले रूट पे जा रहा हूँ और 3 किलोमीटर मेरा पिकअप हुआ है तो 85 किलोमीटर तो ये हो ही गया है। अब चैलेंज ये आ रहा है कि कस्टमर ने मुझे बोला है कि भाई जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ। मैंने उनको साफ साफ बोल दिया, मैंने कहा सर देखो जल्दी का तो क्या ही है, पूरी दिल्ली में जाम हो रखा है और रूट ये दिखा रहा है 3 घंटे का, तो मैं कोशिश करूँगा कि 3.5 घंटे के आसपास में आ जाऊँ, क्योंकि अगर ये 3 घंटे दिखा रहा है तो मुझे कम से कम 4 घंटे लगने वाले हैं। कस्टमर भी थोड़ा सा हंसने लगे, लेकिन फिर उन्होंने बोला ठीक है यार, जितना कोशिश करो कि जितना जल्दी आ सके आ जाए। तो मैं कहा सर देखो मैं तो अपनी यही कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक ठाक आराम से आपका ऑर्डर लेके आ जाऊँ। अब ऐसा जाम मिलता रहेगा तो कैसे पहुँचूँगा मैं। तो भाई साहब ऑर्डर डिलीवर कर दिया मैंने M99-100 में, और मुझे लगता है कि बवाना में दिन से ज़्यादा काम रात में हो रहा है। और ये भाई देखो आशिकी, तो मुझे लगता है कि भाई दिन से ज़्यादा काम बवाना में रात में हो रहा है। खैर अभी ये तो सुनसान सा एरिया है और मैं ही जानता हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे कैसे आया हूँ। फ़िलहाल टाइम का अपडेट दूँ तो मैंने 9:40 पे ऑर्डर डिलीवर किया है, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो गूगल है, गूगल बता रहा था कि इसमें टाइम लगेगा कम से कम 3-3.5 घंटे। तो अब ये देखो भैया नाइट में इतनी दुकानें सजी पड़ी हैं यहाँ पे, और फैक्ट्रियों में भी काम हो रहा है बहुत। तो अभी वही यार, मैं तो बवाना के मुझे लगा था कि सारा सुनसान पड़ा होगा, कुत्ते वुत्ते पीछे पड़ेंगे, भागना पड़ेगा, ऐसा वैसा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी 9:40 का टाइम हो रहा है और लोग ओवर टाइम कर करके जा रहे हैं, क्योंकि अब देखा जाए तो बवाना में आने का जो रास्ता था ना, अब मैं होलंबी की तरफ से आया, जो लोग यहाँ पे रहते होंगे होलंबी कला के गाँव से जो आया, दोनों साइड सुनसान पूरा वो है, खेत टाइप के हैं और पेड़ ही पेड़ हैं। वहाँ पे भी लेडीज़ वगैरह जा रही थी इस टाइम पे अपना ओवर टाइम करके। और ये देखो अब पूरा भाई साहब बवाना बढ़िया हो रखा है इस टाइम पे। और सबसे ख़राब रास्ता सिर्फ एक रहा, कम से कम वो था 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता, अलीपुर का आउटर वाला रोड। जो लोग यहाँ पे इस साइड को आते जाते हों उन्हें पता हो, अलीपुर के आउटर से रोड निकलता है अगर बाईपास की तरफ से आओ इस साइड होलंबी आने के लिए। तो फिर मैं उसी रूट से आ रहा था, तो उस अंधेरा तो हो ही चुका था और दोनों साइड भाई साहब पेड़ ही पेड़। तो होता है कभी कभी डर लगने लगता है ऐसे रूट्स पे आके। और अब मुझे नहीं पता, मैं शायद रॉन्ग जा रहा हूँ, तो मैं एक बार अपनी लोकेशन लगा के थोड़ी सी जानी पहचानी घर की रूट की तरफ निकलूँ, या फिर यहाँ पे इस टाइम पे वेट करने का मुझे लगता नहीं कि कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि 10 बज चुके हैं। 10 बजे कोई ऑर्डर, मतलब 9:45 करीब हो गए हैं, कोई ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा। और वैसे यहाँ पड़ोस में होलंबी कला में कुछ है जान पहचान के, मेरे एक आधे दोस्त हैं, मैं उनके पास चला जाता अगर इतना टाइम नहीं हुआ होता तो क्या डिस्टर्ब करूँ मैं किसी को। तो अब मैं लगाता हूँ अपनी होम लोकेशन और निकलता हूँ घर की तरफ। और आज पोर्टर यार काम बढ़िया दिया, 2 ऑर्डर ही दिए। अभी 10 बज गए हैं और कंटिन्यूस 7 घंटे करीब हो गए हैं। 7 घंटे मैंने कंटिन्यूस बाइक ही चलाई है और इस 7 घंटे में 2 ऑर्डर किए हैं। तो मैं भी थोड़ी देर यहाँ पे रुकता हूँ और कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से और फिर आपको बताते हैं आज का पूरा हिसाब किताब क्या रहा। तो अब मैं आ गया हूँ कुछ जाने पहचाने से रास्ते पे, और भाइयों जो मेरा पिछला 1 घंटा जो बीता है ना, वो बहुत ही बेकार बीता है। अब बेकार इस वजह से बीता है कि यार एक तो रात के टाइम है ना, कोई रास्ता नहीं बताता, और दूसरा अगर आप बवाना आ रहे हो तो दिन के टाइम ही आओ,
मतलब उजाले में आओ। रात के टाइम अगर आओगे, किसी भी साइड से आओगे तो दूसरी साइड से, मतलब कि जिस साइड से आए हो अगर उसी साइड से निकल गए, नरेला की साइड से आए हो और उसी साइड का ऑर्डर मिला, तब तो आपका ठीक है। अगर आपको बवाना से रोहनी की तरफ निकलना पड़े या किसी और तरफ जो इस साइड को निकलना पड़े, तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। अगर बवाना से ISBD की तरफ निकलना पड़े तो दिन में तो फिर भी ठीक है, क्योंकि अभी इस टाइम पे रास्ते सुनसान हो जाते हैं और कुछ भी नहीं मिलता है यार, मतलब लोग देखने को नहीं मिलते और अंधेरा ही अंधेरा। और रोहनी की तरफ आते टाइम तो ये है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो पूरा रोड खोद रखा है। आपको एक छोटे छोटे और गूगल क्या करता है ना, गूगल तो वो रास्ता दिखा देता है, और अगर आप उस रास्ते पे चले गए फिर आपका तो बस वही है, बंटाधार है, घूमते रहो। ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं पूरे, मतलब उस साइड से बवाना से बाहर निकलते हैं रोहनी की तरफ आने के लिए, हेलीपैड वाले रास्ते की तरफ जाने तक पूरा रोड खुदा हुआ है। तो अच्छी खासी ऑफ रोडिंग हो सकती है। मेरे आपने वीडियो में भी देखा होगा, अभी जब मैं बवाना आया था, कुछ तीसरा या चौथा पुराना वीडियो होगा, मतलब तीसरा या चौथा वीडियो मेरा इस वीडियो से पहले, उसमें देखा होगा बवाना का रोड किस तरीके का है। तो जी घर आते आते कल रात को, हाँ अभी सुबह हो गई है, अगले दिन सुबह मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि कल रात को 11 साढ़े 11 करीब हो गए थे घर पहुँचते पहुँचते, और फिर मैं इस हालत में नहीं था कि मैं वीडियो शूट कर सकूँ। थकावट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। 171 किलोमीटर के आसपास कल मैंने गाड़ी चलाई, क्योंकि जैसे कि दिखाए आप देखो कि 58 किलोमीटर का मेरा पहला ड्रॉप था, जिसमें 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का पिकअप था, तो 60 किलोमीटर मोटा मोटा ये लगा लो। फिर वहाँ से 3 किलोमीटर का दूसरा पिकअप था और 82 किलोमीटर का वो, तो 85 वो, और फिर 26 किलोमीटर घर, तो टोटल 171 किलोमीटर हो जाता है। मतलब पेट्रोल मेरा लग गया मोटा मोटा 340 रुपये का कल। 2 ही ऑर्डर किए मैंने भाई, ये 2 ऑर्डर मेरे को बहुत ही बढ़िया लगे। अगर ऐसे ऑर्डर रोज़ सुबह से आ जाएं, मतलब कि सुबह जैसे अभी है 6 बज रहे हैं, मैं 6 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इस टाइम पे अगर ऐसा ऑर्डर आ जाए और शाम को मतलब कि तो 6 नहीं 9 बजे भी आ जाए, तो वही है, अगले 3-4 बजे के आसपास बवाना पहुँचता, और फिर वहाँ से तो बवाना से खाली आता ही नहीं, तो कमाई कुछ और ही होती है। अभी फ़िलहाल पोर्टर ने मेरे को ये 2 ऑर्डर में दिए हैं 1136 रुपये कमीशन वगैरह काटने के बाद, तो 1136 रुपये ठीक है, अच्छा अमाउंट है। और राइड बहुत अच्छी हुई है। थकावट अभी भी हो रही है सुबह, हालांकि सुबह मैं पूरी रात सोया हूँ। और जब मैं घर आया था रात में तो मेरी टी शर्ट पूरा मुंह मिट्टी मिट्टी हो रखा था इतना, क्योंकि आप बवाना वाला रोड आपने देखा ही होगा, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे। कौन सा अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 वाले रोड पूरी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो धूल मिट्टी से पूरी टी शर्ट गंदी, कपड़े पूरे गंदे मिट्टी वाले। मेरा बेटा कहता है कि पापा आप कहीं पे लौट के आए हो क्या मिट्टी में। अब क्या ही बोलता है मैं वैसे, मैं वो भी काफ़ी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी वाला एरिया है। तो फिर मैं आया 1136 रुपये का ये ऑर्डर, 340 का पेट्रोल, काट पीट के बचता है भाई 796 रुपये। तो काम मेरा किया मैंने, मतलब 3 बजे से काम करना कल स्टार्ट किया था, और 11:30 करीब घर आया, तो वही 8 घंटे के आसपास हो गए, और वही 100 रुपये पर घंटे के आसपास पड़ गया। एवरेज यही आ जाती है। अगर थोड़ा सा और कुछ हो, मतलब बैक टू बैक ऑर्डर मिलने के बाद भी कुछ हो जाता है। अब मेरा जो गूगल ने मेरे को एक और चीज़ जो दिखाई थी, 21:24 की टाइमिंग दिखाई थी कि ऑर्डर 21:24 तक मेरा डिलीवर होगा, और मैंने डिलीवर किया 21:40, मतलब ट्रिप एंड करी 21:40 पे, मैं 21:30 पे वहाँ पहुँच गया था। 10 मिनट उनके प्रोसीजर वगैरह में लग गए, पेमेंट करने में उन्हें 10 मिनट लग गए, तो मैं 6 मिनट लेट पहुँचा गूगल के उससे, इतना लंबे रूट पे भी। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि मैं 10 बजे के बाद ही पहुंचूंगा, लेकिन फिर भी कवर अप हो गया। बीच में रास्ता काफ़ी, बाईपास वाला रास्ता काफ़ी खुला मिल गया था, मतलब कि यहाँ से जो मेन रोड है अपना वज़ीराबाद सिग्नेचर सिटी के तरफ से, बस अड्डे से पूरा ये वाला रोड, पूरा GT करनाल रोड पूरा खाली था, तो वहाँ पे कवर अप हो गया। तो ये तो था कल का दिन, और वीडियो शुरू ख़त्म हो रहा है आज धनतेरस है, और होपफुली वीडियो के शुरुआत में जो मैंने आपसे एक सरप्राइज़ की बात की थी वो भी आ चुका है, अलमारी में रखा हुआ है, चाबी मेरे पास है नहीं, और मैं मिसेस को उठाना नहीं चाहता सुबह सुबह इतनी कि वो पार्सल मैं दिखाऊँ आप लोगों को। तो दिखाते हैं उसको भी आपको नेक्स्ट वीडियो में, उसकी पूरी अनबॉक्सिंग करूँगा। और अभी उसका एक चीज़ और रह गई है, तो वो दोनों चीज़ आ जाएंगी आज, वो दूसरी चीज़ भी डिलीवर हो जाएगी, तो हो सकता है शाम तक मैं उसका वीडियो बना के अपलोड करूं।
काफ़ी हेल्प मिलने वाली है मुझे उससे अपने वीडियोस में। तो ये तो था भाई साहब आज का वीडियो। जिन भाइयों ने आज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।